विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री नमः श्री दक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक् प्रशान्तं श्री पूर्णानंद नेत्र द्वयरस विलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये यस्य प्रसादादमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोग वाक्य जो बनाते हैं उसमें बेटा दूर जाना पड़ता है, वही वही दो फोन नहीं चलते एक ही कमरे में, इसका ऐसा नियम है। तो इको होता है ना, तो अपन को कुछ नहीं लग रहा पर सुनने वालों को बहुत तकलीफ होगी, वो थोड़ी देर में चिल्लाएंगे कि तो हम लोगों ने देखा था विचार जो चल रहा है वो तत्वमसी का चल रहा है। तो तत्वमसी महावाक्य का मतलब महावाक्य इसलिए है कि उसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता को बताया जा रहा है, तो वो विचार चल रहा है। तो उसमें और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि सामवेद का है ये तत्वमसी महावाक्य और ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य में। तो प्राय उपदेश महावाक्य जो है वो तत्वमसी है और फिर उसके बाद प्रज्ञानम ब्रह्म और ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब आगे जाके और अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति हो जाती है। तो ये जो महावाक्य है तो इसमें तत्पद का विचार और तुम पद का विचार चलता है। तो तत्पद अर्थात ईश्वर पद और तुम पद अर्थात जीव, और कैसे जीव और ईश्वर की एकता है या जीव और ब्रह्म की एकता है, इसी को बोलते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। तो ऐक्य का बोध
ये ऐक्य का बोध, ये वेदांतों का पर्यवसान है यहाँ पर। तो ये महावाक्य का जो है कि एक एक पद से जीव को, एक पद से ईश्वर को लेते हैं, अथवा तो ब्रह्म को लेते हैं कि ब्रह्म सोपाधिक साभास जो ब्रह्म होता है उसी को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर उपाधि के सहित है और जीव भी कूटस्थ चैतन्य जो है उसी को फिर क्या कहते हैं, जीव हो जाता है उपाधि की स्वीकृति से। तो ये तत्वमसि जो महावाक्य है, तो इसमें आपको तत्पदार्थ में से क्या लेना है और क्या छोड़ना है, और त्वम पदार्थ में से भी क्या लेना है और क्या छोड़ना है। त्वम पदार्थ अर्थात जीव और ईश्वर पदार्थ अर्थात तत्पदार्थ। तो इसमें क्या लेना है क्या छोड़ना है। तो इसमें जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ में तो सब आ जाएगा। तो वाच्यार्थ में से क्या क्या लेंगे, अर्थ माने जो वस्तु विषय होता है, किसी भी शब्द के द्वारा दिखाया जाता है वो अलग होता है। जैसे कि आप कहते हैं जब घड़ा, तो घड़ा शब्द है लेकिन एक वस्तु घड़े के आकार की होती है, वो अलग होती है। तो दोनों का जब मिला देते हैं तब वो वहां पर ज्ञान होता है। तो शब्द की क्या है, कहा कि एक शक्ति वृत्ति होती है और एक लक्षणा वृत्ति होती है। तो शब्द की जो शक्ति वृत्ति होती है उससे एक लौकिक व्यावहारिक ज्ञान होता है, और जो लक्षणा वृत्ति होती है उसमें से जिसको लक्ष्य कराना होता है उसका ज्ञान होता है। तो जो शक्ति वृत्ति है उसमें हम जिस अर्थ को जानते हैं, है ना, और उसको फिर लक्षणा के द्वारा वहां पर उसका संबंध होता है। ये हम लोग कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा दोहरा दें। तो उसमें ये बताया था कि जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और भागत त्याग लक्षणा, इतनी लक्षणा बताएगी। तो जहद लक्षणा और अजहद लक्षणा और भागत त्याग लक्षणा, तो कहा कि जैसे बोलते हैं कि लाल दौड़ रहा है, तो लाल जो दौड़ रहा है उसमें क्या है कि कोई लाल घोड़ा दौड़ता होता है या लाल वस्त्र वाला व्यक्ति दौड़ता होता है, तो उसमें जो लाल शब्द है, लाल रंग जो बताया जाता है, तो उस वह वाच्य अर्थ जो है उसको हटा के और उसमें जिसको लिखाया जा रहा है उसको लेते हैं। इस प्रकार से दृष्टांत देके आप लोगों को बताया था। अब उसमें कहा कि वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ, तो उसमें यहाँ जब महावाक्य में आते हैं तो विरोधी अर्थ को छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं जहद या त्याग, और जिस जो अविरोधी अर्थ है उसको रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं अजहद, है ना। और भागत त्याग भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि थोड़े अंश को रखते हैं, थोड़े का त्याग करते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को हमने पहले वहां के बंगाल के जंगलों में देखा था और फिर हमें वो हरिद्वार में दिखाई दिया दूसरे रूप में, तो हम अपने मित्र से कहते हैं कि यह वही है, यह व्यक्ति वही है। अर्थात वहां की उसका वेशभूषा, उसका नाम, वो सब छूट गया और यहाँ वो मुंडन किए हुए सन्यासी के रूप में है। तो इसको क्या बोलते हैं, भागत त्याग लक्षणा। अब इसमें क्या है कि आपको 3 प्रकार की लक्षणा बताएं, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और भागत त्याग। माने हमारे लक्ष्य के जो हम दिखाना चाहते हैं उसके अनुरूप जो अर्थ है उसको रख लेते हैं और उससे विपरीत जो अर्थ है उसको छोड़ देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, भागत त्याग लक्षणा। ऐसे जहद अजहद लक्षणा भी बोलते हैं। तो अब इसमें ये बोला कि जो शिष्य ने पूछा कि जो 3 प्रकार की लक्षणा आपने बता दी, तो महावाक्य में कौन सी लक्षणा लगती है, इनमें से 3 में से कौन सी लक्षणा लगती है। अब ये जब प्रश्न उठता है तो तत्पद
अर्थात ईश्वर पद का और त्वम पद अर्थात जीव पद का दोनों का अलग अलग विचार चलेगा, क्योंकि महावाक्य में तत् त्वम असि ऐसे 3 पद है महावाक्य में। तो जहाँ जहद लक्षणा होती है वहां पर क्या है कि संपूर्ण वाच्य अर्थ का हम लोग त्याग करते थे, और इसलिए महावाक्य में यदि हम जहद लक्षणा मानते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए जहद लक्षणा मानते हैं, तो तत् और त्वम दोनों पद के वाच्य अर्थ का सब कुछ आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ का हम लोग पूरा एक अध्याय कर चुके है ना, पहले सब हो चुका है। तो वाच्य अर्थ में आपका लौकिक व्यवहार भी होता है और वाच्य अर्थ में जो चेतन है वह भी होता है, सब मिला के वाच्य अर्थ बनता है। क्योंकि चैतन्य को हम नहीं छोड़ सकते, उसको छोड़ के तो कुछ अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए कहा कि इनका वाच्य अर्थ में जब हम प्रवेश, मतलब उसमें वाच्य अर्थ में जो प्रवेश है ब्रह्म का, वो उसी में आया हुआ है। क्योंकि ब्रह्म के सिवा तो कोई वस्तु होती नहीं, वो अधिष्ठान है, वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, वह शाश्वत है। तो इसलिए ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चैतन्य उनका भी त्याग हो जाएगा। यदि जहद लक्षणा है तत्वमसि में, तो जो साक्षी चैतन्य है और ब्रह्म चैतन्य है उनका भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि वाच्यार्थ में तो वो भी आता है। तो उससे क्या होगा कि असत, जड़ और दुख रूप प्रपंच का ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा अर्थ भी लगाते हैं कोई लोग, जो जड़वादी हैं, जो प्रपंच के पक्षपाती हैं, वो ऐसा अर्थ भी लगाते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि, क्योंकि व्यष्टि उपाधि है जीव की और समष्टि उपाधि है ईश्वर की। तो समष्टि व्यष्टि क्या है? प्रपंच है। उपाधि अर्थात ये प्रपंच है। तो समष्टि व्यष्टि प्रपंच में जो उपाधि है, विशेषण है, वो वाच्य भाग है। तो वाच्य भाग का पूरे से त्याग हमें नहीं करना है। तो चेतन के सहित उसका त्याग करने से बाकी क्या रह जाएगा? शून्य रह जाएगा। तो शून्य का ग्रहण तो करना नहीं, हमें तो अधिष्ठान सत्य को जानना है। तो इसलिए बहुत महान अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कोई हमारा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए महावाक्य में जहद लक्षणा नहीं, त्याग करने की त्याग लक्षणा वहां पर नहीं है, उसको क्रॉस मार दो। ऐसे आप वैज्ञानिक ढंग से लिख के और समझेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जहद है, अजहद है, तत्पद, त्वम पद, ऐसे समझना पड़ता है ना। तो बड़ा आनंद आता है। और क्योंकि ये तो आपका अनुभव की वस्तु है। तो ये तो हुआ जहद लक्षणा। और दूसरी क्या प्रश्न ये पूछ रहा है शिष्य कि कौन सी लक्षणा है यहाँ पर महावाक्य में? दूसरा कहा कि अजहद लक्षणा। अजहद माने कुछ भी नहीं छोड़ना, वहां सबको छोड़ देना था और यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो वाच्य अर्थ में से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो वाच्य अर्थ में क्या था? उपाधि भी थी, प्रपंच भी था। प्रपंच ही उपाधि है। तो उस प्रपंच माने जगत प्रपंच। तो ये उपाधि भी थी और जीव पद और ईश्वर पद भी था। तो किसी का भी त्याग नहीं करना अध्यात्म में। तो कुछ विशेष ग्रहण करना पड़ता है। तो विशेष ग्रहण, उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि महावाक्य में यदि अजहद लक्षण मानते हैं तो तत्पर और तम माने ईश्वर और तम अर्थात जीव, मोटे मोटे समझ लीजिए। तो इन दो पद का वाच्यार्थ और उनका जो लाक्षणिक अर्थ है तो वो बने रहेंगे। तो वाच्य अर्थ भी बना रहेगा। तो उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर अपना अलग बैठा, आप अपना अलग बैठिए। तो शून्य रूप जो
अधिक अधिक अर्थ है वो और प्राप्त हो जाएगा। शून्य रूप भी अर्थ लगा हुआ उसमें, वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे इनका विरोध, इनका जो विरोध है वो भी बना रहेगा। जीव और ईश्वर का विरोध मतलब एकता नहीं होगी। विरोध अर्थात एकता का विरोध। जब उपाधि है तो ऐक्य कैसे होगा, तो एकता का विरोध भी बना रहेगा। जीव अलग और ईश्वर अलग, तो उनका विरोध बना रहेगा। हम लोग तो महावाक्य अद्वैत बोध कराने के लिए है ना, तो हमें कुछ उस वो मतलब तो है नहीं कि जीव और ईश्वर अर्थात द्वैत तो हमें सिद्ध करना नहीं, द्वैत सिद्ध करना नहीं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, जीव प्रत्येक जीव अलग अलग है। ये बात तो महाराज पशु पक्षी भी जानते हैं, उसके लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अद्वैती जो है, अद्वैती जो ऐक्य बताते हैं वो इस प्रकार से उत्तर देते हैं कि यदि तुम्हें द्वैत ही सिद्ध करना है तो उसके लिए वेद वेदांत को लाने की क्या जरूरत है। वैसे जीवन व्यवहार में सब द्वैत देख देख के जीवन चला रहे हैं, तो उसको लाने की क्या जरूरत है। तो अजहद लक्षणा यदि मानते हैं तो तत् और त्वम पद के जो वाच्य अर्थ हैं वो ज्यों की त्यों बने रहेंगे, वो जैसे कि तैसे। और उसके उपरांत जो और अधिक हम लोग एक और शून्य आदि ले लेते हैं वो भी बने रहेंगे। तो इसलिए एकता, ऐक्य होने में, एकता होने में जो भी विरोध होता है वो दूर नहीं, अर्थात विरोध भी बना रहेगा। तो इसलिए लक्षणा जो करना है, तो लक्षणा करने के लिए कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा लक्षणा से, इस प्रकार से मानते हैं। तो इसलिए महावाक्य में अजहद लक्षणा भी नहीं है। जहद अजहद, जहद माने छोड़ना और अजहद माने नहीं छोड़ना, तो छोड़ना भी नहीं है और नहीं भी दिखता। ऐसे करके महावाक्य में इसलिए जब विचार किया गया तो वहां पर एक तीसरी वाली जो लक्षणा है भागत त्याग लक्षणा, उसको लाया गया। कहा कि देखो जो विरोधी भाग है उसका तो कर दो त्याग, और जो अनुरोधी है, अविरोधी है, उसको आप ले लो, ग्रहण कर लो। तो ये भागत त्याग लक्षणा या जहद अजहद लक्षणा, ये क्योंकि जहद अजहद जब बोलते हैं तो नहीं समझने वाले फिर से गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए दूसरा नाम लेते थे भागत त्याग लक्षण। तो इसको भाग वाले को अंश को रखो जीवित और त्याग वाले अंश का करो त्याग। तो ये भागत त्याग लक्षणा, तो महावाक्य में भागत त्याग लक्षणा ये मानना पड़ता है। और जब आप ये मानते हैं तो तत् और त्वम पद का वाच्य अर्थ में से आप जो वाच्य अर्थ माने शब्द का जो मोटा मोटा अर्थ होता है, व्यवहारिक अर्थ होता है, लौकिक अर्थ होता है, तो उसके अर्थ में से उसके धर्म, माया ईश्वर की उपाधि है माया और जीव की उपाधि है अविद्या। तो माया जो है उसको आप उसके गुणों के सहित, उसके धर्म के सहित माया का करो त्याग, और अविद्या जो है तो उसका भी जो विरोधी भाग है उसका करो त्याग। तो उसका ये दो उपाधि के कारण जीव और ईश्वर की एकता नहीं हो पा रही। तो अब अविरोधी क्या है, तो अविरोधी ये है कि वो भी शुद्ध चैतन्य है, यह भी शुद्ध चैतन्य है। तो असंग शुद्ध चैतन्य भाग का ग्रहण करो। निरुपाधिक जो ईश्वर है वो ब्रह्म है, और उसी प्रकार से निरुपाधिक जो जीव है वो कूटस्थ चैतन्य है। तो कूटस्थ चैतन्य और इनकी दोनों की एकता होती है, कूटस्थ चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य, इनकी एकता होती है। तो बीच में जो उपाधि ने भेद बना रखा है उस उपाधि का त्याग होता है। त्याग होता है अर्थात वहां से आप अपनी
दृष्टि हटाई। कहा कि आकाश नीला नहीं है, आंख की उपाधि के कारण नीला दिखता है, तो ना आंख को फोड़ना है आपको और ना आकाश की जाके नीलिमा को धोना है, उसको धोना भी नहीं है। तब फिर क्या करना है? तो कहा कि आपको ये करना है कि उधर से अपनी दृष्टि हटा लीजिए, उसको दृष्टि को महत्व देकर और दृष्टि को महत्व देकर और चेतन को गौण करके ये हमारा पूरा व्यवहार चल रहा है। तो यहाँ पर ये कहा कि आपको उपाधि का निरसन करना है। उसका तात्पर्य ये है कि आपको वहां से दृष्टि हटानी है। जैसे शरीर है तो कहा तुम शरीर नहीं हो, वेदांतों ने जब कहा कि तुम शरीर नहीं हो तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपका तुम शरीर नहीं हो कि आप शरीर को ले जाके आग में झोंक दे या मर जाए, ये तात्पर्य नहीं है। योग वासिष्ठ में एक कथा आती है कि उनका योग वासिष्ठ में कि उनका क्या हुआ, कच्छ और इनकी कथा। तो उसमें जब कहा कि चित्तस त्यागम विदु सर्व त्यागम, चित्त का त्याग ही सब सर्व का त्याग। तो बोलते गए गुरु की और सर्व का त्याग करो, सर्व का त्याग करो। तो कितना त्याग करें? तो पहले सब छोड़ के, राजपाट सब छोड़ के जंगल में कुटिया बना के रहने लगा। आके गुरु को रिपोर्ट किया कि भाई हम ऐसे रह रहे, सर्व त्याग करके वहीं के कंदमूल फल खाते हैं। तो बोले नहीं, त्याग करो। फिर बोल देते थे त्याग करो। तो उसने कहा क्या त्याग करूं, 1 वर्ष ऐसे रहूं, 1 वर्ष ऐसे। तो बेचारा त्याग करता गया, वो लाक्षणिक अर्थ नहीं समझ पाया। तो उसने फिर कहा कि ये कुटिया ही फूंक देता हूँ, कुटिया फूंक दी। उन्होंने कहा त्याग करो। तो गुरु ने तो फिर 1-1 वर्ष में रिपोर्ट करता था, मान लो 6 महीने में। तो फिर उसने अपने वस्त्र सब उठा के और छोड़ दिए, तो बिना वस्त्र के हो गए। फिर आए 6 महीने कष्ट उठा के गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा त्याग करो। अब उसने कहा अब और कुछ नहीं बचा, अब आग जला के उसी में प्रवेश करता हूँ। आग जलाई तो गुरु जी आ गए और पकड़ लिया हाथ और कहा क्या करें? तो बोले आप ही तो कहते हैं त्याग करो, त्याग करो, तब सत्य का ज्ञान होगा। तो मैं क्या करूं, अब शरीर को ही आग में छोड़ देता हूँ। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये त्याग नहीं होता है। तुम दूसरा शरीर तुम्हें दे देंगे भगवान और फिर तुम दूसरी योनि में चले जाओगे। तो चित्तस त्यागम विदु सर्व त्यागम, चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है। तो अर्थात वो बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। तो आप चित्त से अपने शरीर को महत्व देना भूल जाइए, मतलब छोड़ दिए कि पूरा दिन रात वही क्या खाया क्या नहीं खाया, फोन में भी वही पूछ रहे आज तुझे किसने क्या कहा बेटी, तुझे किसने क्या कहा, उसको ऐसे जवाब दे देना। बेटी को तो आता नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, माता ही पढ़ी लिखी है। तो कहा कि जो अविरोधी है उसको तो रख लो। अविरोधी कौन है? चेतन। जो जैसे घट बनाते हैं तो घट के अंदर जो आकाश है और बाहर का आकाश एक ही है। घड़ा बनाते समय उसको आकाश को थोड़ी बनाता है कोई, तो एक ही है। तो वो अविरोधी है। तो आकाश और आकाश को रखो और घट की उपाधि, मठ की उपाधि, ये सब उपाधि छोड़ दो। तो उपाधि को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और असंग शुद्ध चेतन, अविरोधी असंग शुद्ध चेतन, उसको उस भाग को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसको क्यों नहीं ग्रहण हो रहा? क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि हम ही ब्रह्म है? क्योंकि हमने उपाधि को महत्व दे रखा है, अपनी जीवत्व को इतनी दृढ़ता से पकड़ रखा है कि उसे छोड़ने को हम तैयार नहीं। तो उसे जब हम नहीं छोड़ते तो हमने अपनी अविद्या को पकड़ के रखा और उधर ईश्वर के ऊपर थोप दिए हमने माया। तो वहां माया थोप के रखी है। तो उसका अगर आप केवल शुद्ध चैतन्य को पकड़ेंगे
तो एकता भी हो जाएगी और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति भी हो जाएगी। तो कहा कि महावाक्य में भागत त्याग लक्षण है। गुरु जी ने ऐसे कहा। तो शिष्य ने कहा कि तत्पद में वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ, जो आप बोल रहे हैं वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ, वो क्या है, ऐसे पूछा। तो विचार तो लंबा चलेगा। तो उन्होंने कहा अव्याकृत जो माया है, अर्थात जब कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होता, कोई व्याकृति, व्याकृत माने जैसे शब्द में जब आप उपाधि लगा देते हैं तो व्याकृत हो जाता है, अर्थात व्याकरण आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक धातु है, एक धातु है हर, तो उसमें आप लगाते जाएंगे उपाधि, तो प्रहर, आहर, व्यवहार ऐसे करके होता जाएगा ना। तो उसी प्रकार से आप शुद्ध जो चिन्ह मात्र धातु है, चित धातु है, सद धातु है, उसी में दूसरी दूसरी उपाधियां जोड़ जोड़ के और वो और कुछ बनता जा रहा है। तो तत्पद का जो लक्ष्य अर्थ है वो लक्ष्य अर्थ पूछा है। तो कहा कि देखो अव्याकृत जो माया है और ईश्वर, वो असली में माया ईश्वर को लगी नहीं है। और कहते भी हम लोग कि ईश्वर को माया की उपाधि लगती नहीं, क्योंकि हम जीवत्व में बैठे इसलिए हम उसमें भी उपाधि लगा रहे हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब ईश्वर की उपाधि मानते, माने ईश्वर का काल मानते। वो ऐसे करता है, वो ऐसा करता है। और वो क्या है, कहा कि यदि माया अव्याकृत है तो ईश्वर कुछ करता नहीं। इसलिए बोलते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि मुझे मम माया दुरत्यया, और भी कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, वह माया को स्वीकृति दी, लेकिन भगवान ने अस्वीकृति भी दी है अनेक स्थानों में। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, तो अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, बहुत बड़ी भारी भारी गालियां देते हैं भगवान। तो ये क्या है कि अगर आप माया को स्वीकार करते हैं तो अव्याकृत जो माया है वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे उनके 3 भाग बन जाते हैं। तो ये जो ईश्वर की ये सामग्री बन जाती है। सामग्री माने देखो एक बात बताएं, बहुत काम की बात बता रहे, इस पुस्तक में नहीं है, कि यदि आपके जीवन में वासना है तो आपको ऐसा ईश्वर लगता है, आपके लिए जरूरी हो जाता है जिसकी पूजा आदि में आपको बहुत सी सामग्री लगती है। ऐसे करो, ऐसे करो, ये जोड़ो, वो जोड़ो, और इतने खुश हो कि जोड़ते हैं। हमने देखा है माताओं को, आज ये पूजा करनी तो इतनी सारी सामग्री जोड़ के और तैयार करेंगे कि आज ये पूजा होनी है। और कोई आलसी होता है हमारे जैसा, वो बोलता है कि अब कुछ नहीं करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे, हम तो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेंगे और उनका ध्यान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इस सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण जो है वो ईश्वर की वस्तु है, माने सृष्टि की ये सामग्री। और जो माया और 3 गुण ये एक ही पदार्थ है, इसलिए माया को क्या बोलते हैं, त्रिगुणात्मिका माया। तो जो और एक ही पदार्थ है, और ईश्वर का देश, ईश्वर की जो वस्तु सामग्री और शरीर, इनकी एकता भी होती है। तो इसमें क्या है कि ईश्वर, टाइम तो हो गया है, तो ईश्वर जो है वो जैसे घट बनाता है ना कुम्हार, ऐसे घट नहीं बनाता। तो मृत्तिका रूप जो पृथ्वी है उसी सामग्री को लेकर जैसे कुम्हार बनाता है,
वैसे वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है कि नहीं है, इसका विचार हम करेंगे। जो आप लोग वेदांत पढ़ चुके वो जानते हैं कि वहां पर वो विवर्ती उपादान कारण, एक आरंभ है सृष्टि का और एक दूसरा आरंभवाद मानते हैं, और एक जगह परिणामवाद मानते हैं, और एक जगह विवर्तवाद मानते हैं। तो जो आरंभवाद है उसमें हमारे जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शनों में न्याय वैशेषिक आरंभवाद को मानते हैं, क्योंकि उनके अणु से सृष्टि होती है। और जो आपके योग और सांख्य है, सांख्य योग नारायण योग और सांख्य है, वो आपके क्या मानते हैं, वो परिणामवाद मानते हैं। और जो हमारे उनकी प्रकृति परिणाम है, और जो हम प्रकृति परिणामवादी हैं, और जो हमारे विशिष्टाद्वैत आदि हैं वेदांत के मत, तो वो ब्रह्म परिणामवादी है। ठीक है, किंतु जो वेदांत है वो न आरंभवाद, अद्वैत वेदांत, वो न आरंभवाद मानता है और न परिणामवाद मानता है, वह विवर्तवाद मानता है, विवर्तवाद। तो इतना कह के और समय हो गया। ओम, कोई और कल समझा देंगे, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।